Page number 38. Yeah, any student having difficulty from any of the previous lectures? बच्चों टाइम पे ज्वाइन करा करो ना. देखो इट इज 1 o'clock. 3-4 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन करा करो. शरण में निरुपमा में से आज निरुपमा में स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके, गुड 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 गुड. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को कोई दिक्कत पुराने लेक्चर्स में से? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस किस ने देखे? किसी ने भी नहीं देखे? गुड. अपना म्यूट ऑल. Nirupama miss have not still joined? या स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों के लिए रुक रहा हूँ, फिर मैं सबको एडमिट करने के बाद स्टार्ट करता हूँ.
सर स्टार्ट करें? बेटा मैडम नहीं आई ना, 1 मिनट रुको, मैं तो रेडी हूँ। चलो आप बताओ डबल एंट्री, 1 मिनट में मैडम को ही फोन लगा रहा हूँ। 1 मिनट बेटा। यस सर, बोलिए। यस सर। आप दिखे नहीं थे तो मैं आपको ही फोन कर रहा था। हाँ सर, चलो अभी मैंने अंडर हुई क्योंकि चलो थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है। चलो चलो चलो, हो गया ना? अब आप देखिए। हाँ, हो गया। हाँ चलो हाँ। बच्चों, चलो मैंने कर लिया था जब तक बच्चों को एडमिट। चलिए अच्छा बच्चों, ये देखो कौन बोला था चलें सर। अच्छा, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? Double entry system is the method of scientific पहले आपका नाम बताओ, नाम बताओ। Saish. क्या नाम है? Saish. शाहिश। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। Double entry system is the method of scientific. Uh, हाँ करो double entry कोशिश। system is the most scientific method of recording all the business transaction in the books of accounts. अच्छा अच्छा बेटा, ये साइंटिफिक तो है लेकिन ये होता क्या है? एनीवन एल्स? अंजू, आकांक्षा? Double entry system is recording of all monetary transaction in the books of account. ये तो बुक कीपिंग की बात हो गई ना, ये तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन बता दी। कौन था, नाम बताओ बेटा। Debited and another account and credited with equal amount. अच्छा, और कोई बच्चा बोलेगा? Sir, Afnan. Recording of two Afnan. aspects of monetary transaction in हाँ। the book of accounts in terms of debit and credit. ये कौन बच्चे का नाम बोलो? हरिओम तिवारी। हरिओम तिवारी। हाँ अच्छा ठीक ठीक। मिस यस सर, म्यूट कर दूं सबको? हाँ सबको कर दो कर दो। ये क्लास ढंग से नहीं कंडक्ट करना है इनको। ओके। वॉच पहनते वक्त ये थी। बच्चों देखो, ये क्लास कल अपना इतना अच्छा डिस्कशन हुआ था और मिला कभी ना किया था खुद पे इतना गौर। अपने थोड़ा हाँ मिस कुछ हुआ? ये कौन है मिस? Om. कौन? नहीं, ये गाना कौन बजा रहा था? Om. Om. ओम। मिस इसको रिमूव करो आज के लेक्चर के लिए। ओम कदम। इसको रिमूव करो मिस, ओम कदम। और ये कौन सी क्लास का है, इसका रिपोर्ट करो। संदीप सर। हाँ बोलिए मैम। संदीप सर, मैं होस्ट नहीं हूँ, को होस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं मुझे ऑप्शन दिख रहा। तो मुझे होस्ट बनाओ या फिर आप करो। अच्छा 1 मिनट, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ ना मिस, 1 मिनट। मेक होस्ट, को होस्ट। यस, मैंने बना दिया मिस आपको। अरे को होस्ट की जगह आप होस्ट बन गए। कोई बात नहीं, म्यूट ऑल कर दूं? हाँ म्यूट ऑल करो, मैंने भी करा था लेकिन हुए नहीं थे। हाँ मैं कर रही हूँ, फिर आप अपने को अनम्यूट करना। ठीक है, लेकिन मेरी स्क्रीन दिख रही है मिस? अभी मैं देख के बताती हूँ सर।
हाँ स्क्रीन दिख रही है सर आपकी। सर नहीं दिख रहे इसमें। तो सर निकल गए संदीप है तो उनको बोला अनम्यूट करने। संदीप कारवाई है ना उनका नाम। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया मैं अब। ऑडियो ऑन। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है मिस? हेलो 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 मिस, आर यू एबल टू हियर मी? स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो बोल नहीं पाएंगे। मिस, मिस, स्टूडेंट्स आर यू एबल टू हियर मी? हाँ सर अनम्यूट कर दिए मैंने सबको। आप सबको? स्टार्ट करो। आप अच्छा start अच्छा ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया। या हरिओम को निकाल दो मिस यहाँ से। करो। आप सब म्यूट हैं सर, आप करो अच्छा start। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? अब बच्चों कल इतना अच्छा लेक्चर हुआ था, अपना क्लास पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ था। आज के डिस्टरबेंस की वजह से हमको सबको म्यूट करना पड़ा है। अब केवल सिंगल वे ही ट्रैफिक होगा, आप लोग नहीं बोल पाएंगे। एग्जैक्टली ना मिस? अब ये लोग नहीं बोल पाएंगे ना? नहीं सर, आप हाँ। बोलेंगे तो फिर मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। हाँ नहीं, फिर तो मिस 2-3 बच्चों को करो जरा, कल जो अच्छे बच्चे थे। एक तो अदनान कुरैशी दिखे तो, अंजू यादव, हरिओम तिवारी और अदनान कुरैशी, अंजू यादव, हरिओम तिवारी, ये 2-4 बच्चे आपको दिखे तो इनको अनम्यूट कर दीजिए आप। ठीक है। क्या फिर अफनान को भी कर दीजिए, अफनान मकानदार, इनको अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि कल ठीक है, बहुत आप- अच्छा डिस्कशन हुआ था। लेकिन ओके, आप आज स्टार्ट करो, मैं इनको कर हाँ देती हूँ अनम्यूट। कर दो। ओके। चलिए, डबल एंट्री सिस्टम जैसा अभी आपके दोस्त ने बताया था, अपन देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ये शुरू में ही बच्चों मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डिंग ऑफ द टू, हर ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द 2 एक्सपेक्ट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में आपको इतना ही लिखना है, रिकॉर्डिंग ऑफ द 2 एक्सपेक्ट ऑफ द monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट, इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये अपन ने देखा था अपने नोट्स में भी। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, असेट, लायबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस, ये अकाउंट होता है। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, एक पर्सन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी एक ही जगह पे, उसको अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं बच्चों। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखिए, ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे दे रखा है। 2 तरीके से होता है, एक तो इंडियन सिस्टम से और एक इंग्लिश सिस्टम से। तो इंग्लिश सिस्टम में फिर 2 तरीके होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और एक दूसरा डबल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री में तो आपने देखा कि दोनों ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करे जाते हैं और सारे ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यार ये बड़ी गड़बड़ हो रही है आज। कहाँ चली गई मेरी मीटिंग? बीच में कितने देर का कॉल आ रहा था।
ओके, तो डबल एंट्री में तो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, सिंगल एंट्री में क्या? चल तो रही है मीटिंग, मिस आपकी आवाज आ रही है? मिस आपकी आवाज आ रही है चैट की? आपकी चैट की आवाज आ रही है। अच्छा सर, डबल एंट्री में तो क्या होता है कि सारे बिजनेस, नहीं मिस आ रही है आपकी सर आवाज बंद गया। आपकी आ रही है अभी भी, आप जो रिया से बात कर रहे हो सुनाई दे रहा मेरे को। आप होस्ट हो ना मिस, आप मेरे को होस्ट बनाओ और आप को होस्ट बनो, तो कुछ देखो कराओ रिया से होता है क्या। चलिए, अच्छा डबल एंट्री में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होता है, अपन ने पढ़े थे अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो डबल एंट्री में तो सारे अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है बच्चों, केवल कैश और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं। तो कैश अकाउंट जो है वो एक तरह का रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में भी सारे रियल अकाउंट नहीं होते, केवल ओनली कैश और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सिस्टम को अपन अनसाइंटिफिक बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, क्योंकि केवल पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन होती है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहा जाता है। द सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट, अब जब इसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे तो ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग। तो it does not provide accurate information about the financial position of the business and is suitable only for small businesses. ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंगल एंट्री के बारे में बताया। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इट रिप्रेजेंट द पर्सन, group of person or association with whom the business, it represent a person and a group of person with whom the business deals. ठीक है, तो केवल इतना ही लिखना है। What is the rule of nominal account? Nominal account क्या होते हैं बच्चों? Profit, losses, gains, income, ये क्या होते हैं? Expenses, ये nominal account बोला जाता है। Profit, losses, gain, expenses, ये सब nominal account होते हैं। तो nominal account का क्या रूल होता है? Debit all expenses and credit all income and गेन्स। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का ये आपको मैंने 20-20 बार लिखने को भी दिया था। गिव 2 एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस विच वी कैन नॉट सी। तो इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे, इसके एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मीनिंग अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा है। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मीन्स असेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। असेट्स एंड प्रॉपर्टीज जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इट रिप्रेजेंट असेट्स। ये तो एक टाइप हुआ, वो 2 टाइप के होते हैं रियल अकाउंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। रियल अकाउंट का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट असेट, लेकिन डेटर्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। डेटर्स का मतलब, अब आपने पूरी क्लास का मजा ही खराब कर दिया बच्चों, आपने गाने चला लिए तो हमको सबको म्यूट करना पड़ा। अब मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, केवल मैं ही बोलता रहूंगा, आप लोगों को केवल अब सुनना ही है। नहीं तो कल अपनी क्लास इतनी अच्छी क्लास चली थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लास दैट आई हैव टेकन। कल की जो अपनी डिस्कशन हुई थी, लेकिन अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग क्लास को कैसे कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। वेरी सॉरी टू से आप लोगों ने आज क्लास डिस्टर्ब कर। तो रियल अकाउंट क्या है? इट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, और जो भी अपने असेट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, उनको अपन रियल अकाउंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इनकम एंड गेन्स।
एग्जाम्पल ऑफ इनकम एंड गेन्स क्या होगा? जो आपने सेल करी है, जो आपने इंटरेस्ट कमीशन आपको रिसीव हुआ है, ये आपके एग्जाम्पल ऑफ इनकम एंड गेन्स हो गए। अच्छा, अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर देयर? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आपने देखा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देयर आर टू मेथड्स, इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम फिर टू पार्ट्स में सब डिवाइड होता है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है बच्चों? लोकल लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती या जो भी है, कन्नड़, तमिल, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें आपके अकाउंट्स, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। इसको महाजनी देसी नामा सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना? द सिस्टम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन लॉन्ग, वो लाल बही खाते होते हैं ना, उनको बही खाते या क्रेडिट भी कहा जाता है। दिस सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, ये साइंटिफिक सिस्टम भी नहीं है, ये ओल्ड सिस्टम है, लेकिन फिर भी आज कई कई जगह पे छोटे बिजनेसेस इसको यूज करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका ये पहले सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, अब अपन आगे मूव करते हैं। राइट वन वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपका वन वर्ड आपको लिखना है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड बोथ द एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका क्या होता है? दोनों ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका क्या हुआ? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हुआ। राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं बच्चों। अकाउंट मैंने आपको बताया था, अकाउंट क्या होता है, ये आपको मेरे को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। अकाउंट, ये आपका एक पूरा चैप्टर है, उसमें आपको समझाएंगे। देखिए, अकाउंट इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन, वन असेट। तो जैसे आपका कैश है, तो अकाउंट आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस तरह का होता है। तो इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। ये क्या होता है, इसका क्या क्या अपन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, ये अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट मैंने आपको बताया क्योंकि रेफरेंस आया था। अकाउंट ऐसा होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन, वन असेट। तो इसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है बच्चों, ये जस्ट एक रेफरेंस आया तो मैंने आपको दे दिया। अब अपन चलते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, ये क्या होता है? आपका क्रेडिट साइड होती है। फिर तीसरे नंबर पे, नेम ऑफ द अकाउंट which is debited when proprietor uses business money for personal use. So when the proprietor withdraw something for his personal use, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। असेट्स एंड प्रॉपर्टीज अभी आपको मैंने बताया। रियल अकाउंट को क्या बोलते हैं? अकाउंट ऑफ असेट एंड प्रॉपर्टीज। अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन बोला ये बच्चा? बोलो बेटा, कौन बोला? हाँ, बच्चे का नाम बताइए ना, कौन बोला? क्या नाम है बेटा? अच्छी बात है ना, आप बोले तो। आपने गाना तो नहीं चलाया है ना? यस, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। चलिए, आप, मैं तो चाहता था आप लोग ही बताएं, मैं चुपचाप बैठूं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को अभी ऊपर देखा आपने, अपन क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं।
द असेट विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, क्या होगा इसका? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल असेट। वेरी गुड। नाम बताओ बेटा, क्या है आपका? आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसको इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दो आकांक्षा, दो एग्जाम्पल दो मेरे को इंटेंजिबल असेट के। यस, और कोई जो अनम्यूटेड है? में से एक अदनान कुरैशी को भी अनम्यूट कर दो, मेरे को दिखा नहीं वो किधर है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। अदनान कुरैशी को सर कर दिया मैंने। कर दिया। अदनान, आर यू लिसनिंग मी? नहीं अदनान। हाँ ठीक है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट पेटेंट्स या गुडविल्स ये सब रहते हैं। हाँ गुडविल और ये सब रहते हैं। वेरी गुड। एक और एग्जांपल दो इंटेंजिबल का बेटा। पेटेंट बताया था ना मैंने आपको, फॉर्मूला वगैरह जो होते हैं वो भी इंटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। यहाँ पे गया। हाँ, उसके बाद 8 नंबर का पॉइंट है, पर्सन हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, लुका डा बार्गो पचोली। ये अपन ने शुरू में डिस्कस करा था जब अपन ने पहले दिन में हु इज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो वो तब अपन ने पढ़ा था इटली के ये थे। कहाँ के थे? इटली के थे ये, लुका डा बार्गो पचोली। ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बच्चों क्या है? अभी अभी मैंने आपको डिस्कस करा, बताएगा कोई? बोलेगा इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी अपन ने 2 मेथड, इंग्लिश के 2 मेथड डिस्कस करे थे ना बच्चों, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो इसमें अपन ने डिस्कस करा था ना इनकम्प्लीट मेथड क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ अंजू, आप हाथ ऊपर कर रखा है, आपको मैं, हाँ हाँ किसी का हाथ ऊपर, अफनान का भी हाथ ऊपर है। अफनान क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा हाँ ओके। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये आपका 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे होता है। तो कितने दिन बाद आ रहा है आपका? आपका ये ट्यूसडे को आ रहा है, कमिंग ट्यूसडे को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे आपका आएगा। तो आप लोग अब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, सेलिब्रेट करिएगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। अच्छा, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंडियन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम। ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ना, ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ये इंडियन सिस्टम, इसको कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग, क्या होगा बच्चों? एवरी डेबिट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। कौन बोला? नाम बोलो, नाम बोलो। ओके, राधा अकाउंट इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का अकाउंट है? ये 4 चॉइसेस में से राधा का अकाउंट कौन सा है? राधा इज अ नेचुरल पर्सन, क्रिएशन ऑफ गॉड। तो राधा का अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? चारों में से नॉमिनल, पर्सनल, रियल या फिर एक्सपेंसेस। राधा का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, जो बच्चे, कुछ बच्चे अपने आप को अनम्यूट करना चाहे वो अनम्यूट कर पाएंगे। देखिए अगर आप कर सकते हैं क्या। अच्छा, उसके बाद मशीनरी अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? अभी अपन ने देखा मशीनरी अकाउंट नॉमिनल है, इनकम है, पर्सनल है, रियल है। मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। देखिए मिस निरुपमा, मिस यस सर।
अनम्यूट करो ना थोड़े बच्चों को। सर किया हुआ है अनम्यूट। किया हुआ है, बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो उनको खुद को एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। आस्क टू अनम्यूट कर दिया मैंने। अच्छा अपना माइक हटाएंगे ना तो हट जाएगा। अच्छा बच्चों, थोड़े 3-4 बच्चे जो अदनान वगैरह हैं, जो एक्टिव बच्चे हैं ना, आफनान, ये सब अपना माइक अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें बच्चों। 2-4 बच्चे अपने आप को अनम्यूट करें ताकि डिस्कशन कर सकूं मैं, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बस। या अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये माइक दिखेगा ना आपको, इस माइक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। या आफनान, आर यू लिसनिंग मी? अपने आप को अनम्यूट करिए ना, यहाँ पे क्लिक करिए। Yes, sir. हाँ सर पहले बता रहा था होस्ट आर नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट देमसेल्फ। अच्छा, आप कर रहे हैं ना, तो आफनान, अदनान, अंजू, हरिओम, ये अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमने ही बंद करा था बच्चे, आप लोग गाने चलाओगे तो हम क्या करेंगे फिर? ठीक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लास आपकी है, क्लास कल कितने अच्छे से कंडक्ट हुई थी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, ये गुडविल इज अ डैश असेट, टेंजेबल, करंट, इंटेंजेबल, नन ऑफ दीज। तो गुडविल किस तरह का असेट है बच्चों? टेंजेबल है, इंटेंजेबल है? इंटेंजेबल असेट है। इंटेंजिबल। इंटेंजेबल। प्रीपेड एक्सपेंस किस तरह का अकाउंट है बच्चों? अब ये थोड़ा हार्ड है। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये मैं समझाता हूं आप लोगों को, ये थोड़ा हार्ड है इनिशियल लेवल पे। देखिए, अपन ने अकाउंट में क्या पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी? These account represent a person and group of person with whom the business deals it. और इस ये अपन ने पढ़े थे पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में अपन ने क्या पढ़ा था? These account represent a certain person or group of person. देखो बच्चों, जिसके घर में बात हो रही है ना, जिसको मैंने अनम्यूट करने को बोला, अगर घर में कोई बात हो रही है तो आप लोग बंद कर लीजिए अपना माइक प्लीज, नहीं तो पूरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है। नहीं तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, सबको म्यूट कर दें तो फिर क्लास में डिस्कशन के बिना मजा नहीं रहता है। तो अपन थे इस क्वेश्चन के ऊपर, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ डैश अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस किस तरह का अकाउंट है? तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में आपने पैसे का पेमेंट कर दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। कौन सा अकाउंट हुआ? ये पर्सनल अकाउंट हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिस पर्सन को आपने पहले से एक्सपेंसेस देख के आप जंप मत कर जाना कि ये तो भाई नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल नहीं है, इसके आगे प्रीपेड लिखा हुआ है। तो प्रीपेड किसको दिया है? ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, क्या आएगा? गिवर आएगा। ठीक है, गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? हरिओम। हरिओम तिवारी। यस यस, वेरी गुड बेटा। अच्छा, 10th क्या है? डेबिट ऑल डैश एंड क्रेडिट ऑल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये किस तरह का अकाउंट हुआ? टाइप नॉमिनल ऑफ अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हुआ। देखिए, अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं आपसे 3-4 चीजें ज्यादा पूछ पाऊंगा, नहीं तो सिंपल जिस तरह से कल, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। यस्टरडे की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास थी प्लीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बच्चे कुछ शैतान बच्चे हो गए। ठीक है, आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अब अपने को देखना है ट्रू या फॉल्स है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चा देना बाकी है। लेकिन खर्चे का अगर होता, केवल एक्सपेंसेस होते तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता। लेकिन आउटस्टैंडिंग देना मतलब किसको बाकी है? तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। कौन सा? देखो, मैंने एग्जाम्पल पे भी बोल रखा है, इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पहले वाला इट इज अ नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। फिर कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सनल अकाउंट।
नहीं, वो पर्सनल आप प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, कैपिटल जो है प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। ऐसे ऐसे जवाब चाहिए मेरे को, ठीक है। और दो चार बच्चों को मिस, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अनम्यूट करो ताकि कुछ डिस्कस हो सके। फिर तीसरा वाला क्या है, एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये क्या होगा बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है? या अंजू, अफनान, अलीफा, Friends, you can unmute yourself and answer. Anju, you can unmute yourself. Sir, true. ट्रू। अच्छा, ये देखो पीछे फिर वापस मेरे को म्यूट नहीं कराना पड़े, ठीक है। आप लोग बोलिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ठीक है। जिसके घर में बातचीत हो रही है ना बच्चों, वो अपनी आवाज बंद कर ले, अपने आप ही बंद कर लो। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होगा बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होगा बच्चों, ट्रू। पर्सनल। सर ट्रू। हाँ, ये देखो डिस्काउंट क्या है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो इनकम और एक्सपेंसेस के खर्चों को नॉमिनल बोला जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट। ये अब क्या करेंगे ऐसे अगर डिस्टर्बेंस होगी तो। अच्छा, फिर ड्राइंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट किस तरह का अकाउंट है बच्चों? ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। लोन किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। ये ट्रू है। उसके बाद गुडविल इज अ रियल अकाउंट। गुडविल असेट का अकाउंट है, तो ये रियल अकाउंट होगा। फिर डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अभी खर्चा या इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कोई बोलेगा क्या, पर्सनल ट्रांजैक्शन? कुरैशी, नो सर। क्या नो? पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, तो ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शन ये बोल रहा है रिकॉर्डेड, अपन के हिसाब से नॉट रिकॉर्डेड, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, या प्रोप्राइटर के भी जो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मोटर कार अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। मोटर कार असेट है, और ये ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द रूल ऑफ नॉमिनल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या है, फॉल्स। नहीं बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये डेबिट फॉल्स। ऑल एक्स। हाँ, वेरी गुड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये कौन से अकाउंट का रूल है? रियल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में आप एग्जाम में मत लिखना, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। Okay, sir. बैंक लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट। बैंक लोन, ये बताइए, ये कौन बताएगा, बोलिए बोलिए। सर पर्सनल अकाउंट है, फॉल्स है। वेरी गुड। बैंक का लोन जो है, बैंक के अकाउंट को वो पर्सन है। किस तरह का पर्सन है बैंक? पर्सन में भी बेटा अपन ने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े थे ना, इनको 3 तरीके से डिवाइड करा जाता है पर्सनल अकाउंट को, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये किस तरह का अकाउंट है बैंक? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। वेरी गुड, लॉ। तो ये जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से है, और अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो
अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी आपने स्कूटर खरीदा, तो या तो आप अपनी कैपिटल से खरीदोगे या उधार लेके खरीदोगे। सपोज स्कूटर 1 लाख रुपए का है, 60,000 आपने अपना खुद का लगाया और 40,000 आपने उधार लिया, तो उधार को लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया है। ट्रेडमार्क इज अ पर्सनल अकाउंट, कौन बताएगा इसको? अफनान, हरिओम, भक्ति, अपने आप को है। ट्रेडमार्क किस तरह का अकाउंट है बेटा, अगर पर्सनल नहीं है तो? अदनान, खुशी, सौमिल, अंजू, ये सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। प्रिया, संध्या, ये सब अनम्यूट कर सकते हैं। कल मैडम इतनी अच्छी क्लास चली थी, बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक स्टूपिड नॉनसेंस कर देता है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई। ये अभी इन सबको मैंने अलाउ किया हुआ है, ये अनम्यूट करेंगे तो हो जाएंगे। बच्चों को या तो आ नहीं रहा अनम्यूट करना, या चलो एनीवे। तो ट्रेडमार्क जो है बेटा वो रियल अकाउंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। हाँ बोलिए सर, ये समझा नहीं रियल अकाउंट कैसे है? बेटा। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ आप मेरे को। ट्रेडमार्क मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी उसका जो लोगो होता है ना, जो मतलब जिस मार्क के अंडर कंपनी ट्रेड करती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे कोई भी नाम के अंडर कंपनी ट्रेड करती है, जैसे एटलस साइकिल है, हीरो बाइसिकल है, हीरो का स्कूटर है, मारुति, तो ये क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। तो ये ट्रेडमार्क जो होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। ये आपका असेट है ना? हाँ यस सर। ये असेट है, तो ये असेट किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चे, समझ आ लो? हाँ हाँ। अच्छा, इसमें से आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं बच्चों। कोई भी चीज एक बार देख लो, सब बच्चे देख लो, कुछ भी अगर पहले दूसरे। हाँ बोलो बोलो सर। ये एक्चुअली अभी आपने जो अनम्यूट किया ना, हाँ। तो अगर अभी हम लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो फिर बाद में वो मतलब अभी म्यूट करेंगे तो बाद में हम लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, फिर आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो ऐसा बेटा। हो रहा है बार बार। नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं अगले लेक्चर में देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे। अभी सबको अनम्यूट कर दूं क्या? हाँ कर दो, अब लास्ट का टाइम बचा है तो अनम्यूट कर दो। एक मिनट अदनान। यस सर। सर अब हो रहा है। यस सर, हो रहा है। यस सर। यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। मेरा माइक, हाँ। अपन ने जो भी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन डिस्कस करा, इसमें कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, क्योंकि सबको म्यूट कर रखा था, तो आप बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन एल्स हैविंग प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब आ रहा है। चलिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। चलिए, ये तो देखिए, ये मैंने अभी आपको ये वाला कराया नहीं है, मैंने अभी आपको ट्रेडिशनल मेथड कराया है। तो ट्रेडिशनल मेथड, 2 मेथड होते हैं, तो मैंने आपको अभी ट्रेडिशनल मेथड कराया था, जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के आपको रूल समझाए थे, वो ट्रेडिशनल मेथड से समझाए थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। वो क्या था? क्रेडिटेड होगा ना? क्या चीज? नहीं बेटा, एक मिनट रुको आप। हाँ, ये जो होगा वो एक अलग बात है, एक मिनट रुको। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, एक तो होते हैं ट्रेडिशनल, तो मैंने आपको डेबिट द रिसीवर वो सब ट्रेडिशनल कराए। अब ये कुछ रूल जो हैं वो
ये वाले जो पूछा ना, इंक्रीज इन द असेट इज डेबिटेड, तो नेचुरल बात है डिक्रीज इन द असेट क्या होगा, आपको पता है एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा। लेकिन ये मॉडर्न रूल है, वो मॉडर्न रूल मैंने आपको कराए नहीं है, मैंने अभी आपको ट्रेडिशनल रूल कराए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसका जवाब दे पाओगे। लेकिन दूसरी एंगल से देखा जाए तो ये कॉमन सेंस है, डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ चुके हो, तो इंक्रीज इन द असेट इज डेबिटेड तो डिक्रीज वाला रिवर्ट होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, फिर ये मैंने अभी अभी आपको कराया, जो 14 नंबर पे ट्रू और फॉल्स में मैंने कराया था, कैपिटल। अच्छा, फिर ये भी कॉमन सेंस है, इंक्रीज इन द कैपिटल इज क्रेडिटेड तो डिक्रीज क्या होगा, डेबिटेड होगा। अच्छा, चौथा नंबर क्या है, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। ये अपन ने 3-4 बार देखा है, ठीक है। अच्छा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड। देखो, अब ऐसे अगर टू वे कम्युनिकेशन रहता है ना, जैसे कल रहा था और अभी रह रहा है, तो क्लास अच्छे से कंडक्ट होती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या गाने चला दिए, तो हमको सबको म्यूट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ डैश अकाउंट, किस तरह का अकाउंट? रियल अकाउंट। एक बच्चा कैपिटल, हाँ ये रियल अकाउंट, हाँ एक बच्चा कैपिटल बोला हूँ, कैपिटल नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट असेट को रिप्रेजेंट करता है। रियल टेंजिबल, हाँ रियल टेंजिबल, केवल रियल बोलोगे ना तो भी चलेगा, आगे नहीं लिखना, अगर वो स्पेसिफिकली पूछे तो, लेकिन रियल लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट और ओनली मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है? खर्चा। अरे एक मिनट, कौन बोला पर्सनल अकाउंट? बच्चे बोलो ना, मैं समझाता हूँ ना आपको। अरे बोलो ना, कौन बोला? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? अफनान। एक मिनट, अफनान। देखो, पहली बात तो इसमें एक्सपेंसेस साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस और गेन्स के जो भी अकाउंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रैवलिंग का खर्चा है, ये किस तरह का खर्चा है? ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो ये एक तरह का खर्चा है। तो जो भी खर्चे का अकाउंट होता है उसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो ठीक है बच्चे, समझ में आया ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एवरी ट्रांजेक्शन हैज डैश इफेक्ट, टू इफेक्ट, मॉनिटरी क्रेडिट एंड डेबिट। अरे हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसको बोलेंगे एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। कितना? इट हैज 2 इफेक्ट या डबल इफेक्ट, ठीक है। और फिर 11वां क्या है? डैश अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। या 12वां बताओ आप लोग, लैपटॉप अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप असेट है और असेट रियल अकाउंट है। अच्छा, अब अगली क्लास में, आज का टाइम तो हो गया है और आप लोगों ने क्लास डिस्टर्ब करी तो आज ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं ये 6th वाला डिस्कस करूंगा। तो 6th वाला आप एक बार देखें, खुद देखें अपने आप से, और फिर इसमें 40 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं? 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अगली क्लास में ये डिस्कस करूंगा मैं। तब तक के लिए प्लीज आप लोग पढ़ाई करिए, कोई डिफिकल्टी हो तो। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे गए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करिए। अभी एक स्टूडेंट्स को, गौतमी या क्या नाम था, मैंने बच्चे को उसके मेल आईडी के ऊपर भी लेक्चर भेजा है। और किसी को कोई लेक्चर नहीं मिल रहा हो तो मेरे को अपना मेल आईडी व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, तो मैं उनको लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई डिफिकल्टी हो तो रुके, नहीं तो आप ग्रुप को छोड़ दें। हेलो सर। थैंक यू सर। बोलो बेटा, बोलो। थैंक यू सर। ये लिखना है बुक में, बेटा ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप लिखेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो एक्सरसाइज दी है, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी अगर आप लिखेंगे नहीं तो लिखना तो चाहिए। ठीक है? ओके ठीक है सर, थैंक यू।
Welcome. Any other Bye, point? Bye. No. Any other any other difficulty? नहीं तो आप लोग No, group हाँ. So we are ending the meeting. Nirupama Miss, I am ending the meeting. Thank you, sir. Okay. you, sir. Bye. Thank you, sir.